नमस्कार। दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 18 के कैंडिडेट अनीसा के घर पर, जहां पर एक युवा लड़की, 3 धुरंधर जो कि पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, उन लोगों को टक्कर देने के लिए पहुंची है। अनीसा नाम है। अनीसा से हम बात करते हैं। अनीसा, क्या उम्र है और क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? मेरी उम्र है 22 साल और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक बार तो सबको मौका देना चाहिए। जो चेयरमैन पार्षद रहकर जो नहीं कर पाए वो मैं करूंगी। उन्होंने चेयरमैन रह के और पार्षद रह के नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगी आपको। एक बार मौका तो दे के देखो लड़की को। युवा लड़की है, जोश है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रही हो? क्या समझाने का प्रयास कर रहे हो आप जनता को? मैं यही समझाना चाहूंगी कि एक बार शिक्षित लड़की को आप आगे तो आने दीजिए। जब शिक्षित आगे आएंगे तो वो सब कुछ करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिनके साथ मेरी लड़ाई है। वो गलियों की सफाई भी नहीं करा रहे और यहाँ पर हमारे ये पार्क बनवाया है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इसमें कोई सफाई नहीं है। वो करोड़ों रुपए का क्या फायदा हुआ? आपकी का जो मुकाबला है उन धुरंधरों से है जो पार्षद भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो उनसे आप किस प्रकार क्या रणनीति तैयार करोगे कि जो उनसे मुकाबला किया जा सके? मैं सबको यही बताना चाहूंगी कि वो पार्षद भी रहे हैं और चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है ये तो बताए सब। मैं करके दिखाऊंगी, एक बार मुझे मौका दे। जो चेयरमैन ने नहीं किया, जो पार्षद ने नहीं किया, वो रह चुके हैं, 5-10 सालों से रह चुके हैं। मैं पहली बार राजनीति में उतरी हूँ और मेरे को एक मौका दिया जाए। अगर हम बात करें राजनीति में कूदने की, तो क्या इससे पहले भी आपके परिवार से कोई राजनीति में आया है? नहीं, मैं ही अपने परिवार की पहली लड़की हूँ और पहली ही सदस्य हूँ। मैं ही राजनीति में आई हूँ। तो जिस प्रकार से ये जो वार्ड है, हालांकि मुस्लिम वोटे भी है, हिंदू वोटे भी है, तो ऐसे में समीकरण क्या बनाओगे कि आप जो है दोनों कम्युनिटी के जो है वोट आपके पास आ जाएं? मैं तो यही कहना चाहूंगी, मुस्लिम हिंदू में मैं कोई फर्क नहीं करती। एक बार मुस्लिम और हिंदू मिलकर चलेंगे और मुझे मुझे मौका देंगे तो मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी। मुस्लिम हिंदू मेरे लिए कोई नहीं है। मेरी फैमिली मुझे ये नहीं सिखाती कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। हम साथ ही चलते हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरे ताऊ चाचा सब यही सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है। अगर हम बात करें पटौदी को लेकर के, तो पटौदी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल भी रहा हाँ है। जी, बिल्कुल। और अब आप जो 18 वार्ड से, जो कि काफी ऐसा वार्ड है जिसमें 3-3 धुरंधर आप लोगों के सामने हैं, तो क्या ऐसी रणनीति स्पेशल होगी कि जो उनसे आप आगे निकलो? मैं तो सबको यही बताना चाहूंगी कि गरीब गरीब होना ये किसी के लिए नई बात नहीं है। उन मतलब ये किसी को पैसे में नहीं खरीद सकते। पैसों से तो दुनिया खरीद रही है वोट को, लेकिन मेरे परिवार में या मेरी मुस्लिम फैमिली में ये नहीं कहा गया कि किसी को खरीदो। दुनिया दारू भी बांट रही है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती इसमें, लेकिन दारू बांट बांट कर वोटें खरीदी जा रही है, पैसे देकर वोटें खरीदी जा रही है। लेकिन मेरे मजहब में खरीदना और दारू बांटना बिल्कुल जायज नहीं है और हम ये काम नहीं करेंगे। अगर जनता आपको चुनती है, इस क्षेत्र की जनता, 18 वार्ड की जनता आपको मौका देती है, तो किन समस्याओं को लेकर आप फोकस रखोगे? सबसे पहले तो गरीबों का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। और हमारे वार्ड में कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। बिल्कुल साफ सफाई देखी जाएगी। हमारे यहाँ पे पार्क भी पड़ता है, उसमें भी कोई साफ सफाई नहीं है। और एक तो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादा कोई वो नहीं है। और मैं तो खुद कहती हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। मैं उन सबको ट्यूशन पढ़ाऊंगी। बच्चे जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ ऐसे ही सब बढ़ने चाहिए। अगर हम सफाई व्यवस्था को लेकर के बात करें या सीवरेज को लेकर के बात करें, तो क्या आपके इस वार्ड में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आप लोगों को मिले? क्योंकि आप पहली बार राजनीति में आए हो, अचानक से आपका आना हो गया, तो आपको भी पता होगा कि भाई हमने इससे पहले भी बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, तो वो ऐसी क्या समस्याएं हैं? समस्याएं ये है कि
जैसे पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने किसी गरीबों की साइड देखा ही नहीं। अब जैसे कि जिनके पास राशन कार्ड की जरूरत होनी चाहिए, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो क्या खाएंगे? जिनको जरूरत है उनके पास ही राशन कार्ड नहीं है। जिन बुढ़ों को, जिनको पेंशन की जरूरत है, उनकी पेंशन भी नहीं बन रही है। इतनी तो कम से कम हेल्प करनी चाहिए ना किसी की। अब बड़े बूढ़ों का कोई नहीं है तो पेंशन तो चाह रहा हो, कम से कम उनकी 2-4 हजार में जो पेंशन बनती है वो तो बनवा सकते हैं ना। राशन कार्ड तो बनवा सकते हैं, उनको राशन कार्ड की जरूरत है, राशन की जरूरत है उनको। इन बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और रही सफाई की बात, तो सफाई पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। लाइट्स हैं, एक बार लगवा दी हैं, उसके बाद वो खराब है तो उनको कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अगर हम सीवरेज की बात करें तो वो सीवर का तो ऐसा है, एक बार लग गया वो ठीक है, उनके लिए सफाई की कंप्लेंट की जा रही है, वो सफाई बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ पर नगर पालिका थी पहले, यहाँ पे सफाई का थोड़ा ध्यान था। अब नगर परिषद हुई है, गाड़ियां खराब पड़ी है, कर्मचारी कम हो गए, सफाई और ज्यादा करने की बजाय उन्होंने तो बिल्कुल ही गंदगी कर दी है। तो ये पार्षद और ये चेयरमैन का ये तो हक था कि सफाई तो कराएं कम से कम। अगर हम बात करें कि इससे पहले जब आपका ये एरिया नगर पालिका से परिषद के अंदर आया, तो गाड़ियां पहले तो नगर पालिका में तो जो है लगभग आई जाती थी, नगर परिषद में आने के बाद कूड़ा डोर टू डोर उठाने की कैसी सुविधाएं रही? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और बाहर डालने के लिए मना किया हुआ है कि बाहर नहीं डाल सकते। और गाड़ी आती नहीं है, घर में कूड़ा बिल्कुल ऐसे रहता है, कहाँ पर डालें उसको? अब पब्लिक जब उनको डालने की सुविधा नहीं मिलेगी तो बाहर ही गंदगी करेंगे। तो गाड़ियों का तो बिल्कुल ऐसा है, कभी गाड़ियां नहीं आती, एक एक हफ्ते में आती है, खराब पड़ी रहती है। तो इसलिए पब्लिक बाहर कूड़ा डालती है और उसे सफाई का वो होता है, बिल्कुल गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। तो अपने वोटरों को या अपने वार्ड वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एक बार एक लड़की को मौका तो देना चाहिए। अनीशा जी, जिस प्रकार से पहले भी हमने देखा था कि बहुत से लोग जो है प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी को लेकर के नगर परिषद पटौदी का जो ऑफिस है उसको तो भ्रष्टाचार का ऑफिस बनाया हुआ है। वो किसी का काम नहीं करते और बिना पैसों के तो किसी का कोई काम होता ही नहीं है। और मैं तो खुद की बताऊं, मुझे अपना फॉर्म फिल करना था इलेक्शन के लिए, उन्होंने मुझे 3 घंटे में एक नोड्यूज निकाल के दिया था। ये तो बात नहीं होती ना। और ये रहा कि ये प्रॉपर्टी आईडी के लिए उनको सिर्फ पैसे चाहिए, वो किसी का कोई काम नहीं करके देते। और राशन कार्ड, जिनको राशन कार्ड की जरूरत है उनके नहीं बने। और ये फैमिली आईडी है, इनमें बिना सर्वे किए उन्होंने ऐसे ही किसी किसी की इनकम चढ़ा दी है। और जैसे उनको करना चाहिए था कि सर्वे करे, जिनको जरूरत है उनका राशन कार्ड बने, उनके राशन कार्ड नहीं है। और जिनका नहीं होना चाहिए उनके राशन कार्ड है, इस पे तो कार्रवाई की जाए। तो अगर क्षेत्र की जनता आपको चुनती है तो क्या आप इस तरह की सर्वे को जो है दोबारा रीसर्वे करवाने का प्रयास करेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल रीसर्वे करवाऊंगी। एक एक घर जाकर सर्वे होनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन किसको राशन की जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं है उनको राशन दिया जा रहा है, जिनको जरूरतमंद को तो राशन दिया ही नहीं जा रहा। वो कहाँ पर जाएंगे? गरीबों का ध्यान रखना तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका तो ध्यान रखो। नगर परिषद बन चुकी है यहाँ पर, लेकिन ये काम तो हो ही नहीं रहे। तो नगर परिषद का ऑफिस तो बिल्कुल भ्रष्टाचार का ऑफिस है। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से अनीशा 18 वार्ड से चुनाव लड़ रही है और इस वार्ड में जो अन्य 3 प्रत्याशी हैं वो पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, और उनसे मुकाबला करने के लिए एक 22 वर्षीय लड़की जो है इस मैदान में उतरी है। और देखना यह है कि अब क्षेत्र की जनता उनका कितना साथ देती है। मैं रफी खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।